अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो 10th ए लेक्चर में हमने देखा था प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब दूसरा जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्प्लीन है और आपका लिम्फ नोड है। इसके अलावा हम माल्ट और गाल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। माल्ट और गाल्ट के बारे में भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। इसके अलावा ये माल्ट और ये गाल्ट। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की इंपॉर्टेंस क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की मेन इंपॉर्टेंस है इनमें जो बी और टी लिम्फोसाइट्स होती है, जो बनती है कहाँ पे? बोन मैरो में, और मैच्योर होती है। टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती है कहाँ पे? थाइमस में। वही बी एंड टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे माइग्रेट होती है थ्रू ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में माइग्रेट होती है। फिर यहाँ पे प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंशिएशन होती है। प्रोलिफरेट होती है, उनका नंबर बढ़ता है। दूसरा डिफ्रेंशिएट होती है, उनके ये रिसेप्टर्स वगैरह सब डेवलप हो जाते हैं। नंबर वन इंपॉर्टेंस जो सेकेंडरी ऑर्गन्स की, दे आर एफिशिएंट इन ट्रैपिंग एंड कंसंट्रेटिंग एंटीजन्स। मतलब फॉरेन सब्सटेंस जो भी होगा, चाहे एंटीजन हो चाहे कोई भी फॉरेन, उसको ये ट्रैप करते हैं और कंसंट्रेट करते हैं उसको। नंबर टू, जो स्प्लीन है, इट इज़ द मेन साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहला ऑर्गन जो है स्प्लीन है। स्प्लीन के बारे में हम देखेंगे। स्प्लीन जो है रिब केज के नीचे होता है, स्टोमक के ऊपर होता है, और एब्डोमेन के लेफ्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। ये लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है स्प्लीन। ये भी एफिशिएंट है, इट इज हाईली एफिशिएंट इन ट्रैपिंग एंड कंसंट्रेटिंग फॉरेन सब्सटेंसेस व्हिच आर कैरीड इन द ब्लड। ब्लड में जब स्प्लीन में जब ब्लड आता है, तो उसके साथ जो फॉरेन सब्सटेंसेस आएंगी, उनको ट्रैप करना, उनको कंसंट्रेट करना, ये स्प्लीन का काम है। और ये मेजर ऑर्गन है जहाँ जहाँ पे एंटीबॉडीज बनती है, सिंथेसाइज होती है और सर्कुलेशन में चली जाती है। अब जो स्प्लीन है, इसके दो पार्ट्स है, एक रेड पल्प है, एक वाइट पल्प है। रेड पल्प जो है, रेड पल्प जब हम बोलते हैं आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, दैट इज 120 डेज। 120 डेज के बाद आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है। कहाँ पे होती है? रेड पल्प में होती है। रेड ओल्ड एंड डिफेक्टिव आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड एंड रिमूव्ड इन द रेड पल्प। यहाँ पे मैक्रोफेज प्रेजेंट होती है, वही सब फागोसाइटोसिस वगैरह काम करती है। जो भी यहाँ पे रेमिनेंट्स होते हैं इनके, जिस आरबीसीज के, जो यूटिलाइज हो जाते हैं, जो यूजेबल होते हैं, वो यूटिलाइज हो जाते हैं। बाकी चीज़ें में प्रोटीन वगैरह सब यूटिलाइज हो जाते हैं। और वाइट पल्प जो है, वाइट पल्प फॉर्म्स पेरी आर्टेरियल लिम्फोइड शीथ विच आर रिच इन द टी सेल्स। वाइट पल्प जो होता है, इसमें पेरी आर्टेरियल लिम्फोइड शीथ बनता है। वो किस किस चीज़ का बनता है वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और इसमें मेनली टी लिम्फोसाइट्स होती है, और एक मार्जिनल जोन होती है जो इसी पेरी आर्टेरियल लिम्फोइड शीथ यानी कि वाइट पल्प में ही होती है, इसी के साथ होती है, पैल्स के साथ ही। ये जो है, इसमें भी लिम्फोसाइट, इट इज रिच इन लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। अबाउट 50% जो स्प्लीन होता है, इसमें बी लिम्फोसाइट्स होती है। 50% स्प्लीन में बी लिम्फोसाइट्स होती है। और जो सेल्स होती है स्प्लीन में, 50% वो बी लिम्फोसाइट्स होती है। और 30 से 40% जो होती है वो थाइमोसाइट्स होती है। यहाँ पे मैंने आपको बोला रेड पल्प। रेड पल्प में आपकी वेन्स आएंगी, जो भी वेन्स इधर जाएंगी, इसके पास होंगी, स्प्लीन के पास वो होंगी। और इसके साथ कॉर्ड्स होंगे। ये कॉर्ड्स जो बने हुए हैं, ये एक कॉर्ड, ये दूसरा कॉर्ड, ये तीसरा कॉर्ड, ये कॉर्ड्स बने हुए हैं इसके साथ। आप इसको ऐसे देख सकते हैं लार्ज व्यू में। ऊपर से कैप्सूल होता है, ये बीन शेप्ड होता है, ये कैप्सूल होता है इसके ऊपर से, ठीक है। और ट्रेबिक्यूली होती है जैसे थाइमस में होती है। अब वाइट पल्प जो होता है, वाइट पल्प आपको देखना है किस किस चीज़ का बना है। वाइट पल्प आपका मार्जिनल जोन का बना है, जो अभी मैंने बताया। पेरिआर्टेरियोलर लिम्फेटिक शीथ या लिम्फोइड शीथ का बना है, और फॉलिकल का बना है। ये तीन चीज़ें वाइट पल्प को बनाती है। ये मार्जिनल जोन ये है, दिस इज द मार्जिनल जोन। पेरिआर्टेरियल शीथ ये वाला है, ये मैश वर्क है ये पूरा। और फॉलिकल्स ये सब है। और ये इट मेक्स अबाउट 25% ऑफ द होल स्प्लीन। इसको वाइट पल्प बोलते हैं। वाइट पल्प में मार्जिनल जोन आएगा, पेरिआर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ आएगा, इसको पीएएल बोलते हैं, और फॉलिकल्स आएंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है, जो पेरिआर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ है, इसमें टी सेल्स होती है और मैक्रोफेजेस होती है। मार्जिनल जोन में आपके पास मैक्रोफेजेस होंगी, और फॉलिकल्स में आपके बी सेल्स होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है इसके बारे में, जो आपका ये स्प्लीन है। स्प्लीन के बाद हम देखेंगे अब लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के बारे में अगर हम देखें, लिम्फ नोड दो पार्ट्स का बना होता है, एक कॉर्टेक्स का, एक मेडुला का। कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स के अपने दो पार्ट्स है, इनर कॉर्टेक्स जिसको पैराकॉर्टेक्स भी बोलते हैं,
और आउटर कॉर्टेक्स होता है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको डायग्राम में कैसे होता है, हाउ डज इट लुक लाइक। ये होता है एफरेंट लिम्फेटिक्स। एफरेंट लिम्फेटिक्स जो होता है, यहाँ से लिम्फ वगैरह अंदर आता है, और जो लिम्फ नोड का काम है, लिम्फ नोड का मेन फंक्शन जो है फिल्ट्रेशन का, ये फिल्ट्रेट करता है, ब्लड को फिल्ट्रेट किया इसने, लिम्फ को फिल्ट्रेट किया इसने, और उस फिर जो भी फॉरेन सब्सटेंस उनको ट्रैप करेगा, ये यही काम इसका भी होता है, स्प्लीन का भी। तो इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, आउटर पोर्शन एक कॉर्टेक्स है, और इनर वाला पोर्शन जैसे आपने किडनी में देखा होगा, मेडुलरी पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज आर्टरी और दिस इज एफरेंट लिम्फेटिक्स, जहाँ से लिम्फ ब्लड वगैरह बाहर आएगा। अब इसमें क्या चीज़ याद रखना है आपको, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। ये स्मॉल एनकैप्सुलेटेड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, और दूसरी चीज़ इसमें लिम्फोसाइट्स होती है, मैक्रोफेज होती है, डेंड्रिटिक सेल्स होती है। एंटीजेंस जो यहाँ पे लाए जाते हैं इसमें लिम्फ नोड में, वो डेंड्रिटिक सेल्स के थ्रू लाए जाते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स लाती हैं एंटीजेंस को। ये क्योंकि यहाँ पे डेंड्रिटिक सेल जो होती है वो एक्ट करती है एज एन एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जो मेडुला रीजन में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा सेल्स होती है जो एंटीबॉडीज़ बनाती है, ये चीज़ याद रखना है। लिम्फ नोड्स आर एफिशिएंट इन ट्रैपिंग एंटीजन, जैसे आपने उसमें देखा स्प्लीन में, वही फंक्शन इसका भी है। और यहीं पे इंटरेक्शन होता है किसका, एंटीजन का और बी और टी सेल्स का, लिम्फ नोड में ही इंटरेक्शन होता है, आपस में मिलते हैं एंटीजन और बी सेल्स और टी सेल्स, फिर उनका प्रोलिफरेशन होता है और डिफ्रेंसिएशन होता है टी सेल्स और बी सेल्स। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, इसके अलावा भी मार्ट और गाल्ट के बारे में हमने बात की थी। मार्ट है म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मार्ट। मार्ट जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट मेमेलियन लिम्फोइड ऑर्गन। मार्ट comprises about 40 to 60 परसेंट ऑफ ऑल द lymphocytes। ये आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मार्ट के अपने सब डिवीजन है, जैसे गाल्ट है, बाल्ट है, जो ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, नाल्ट है, नेजोफेरिंजियल लिम्फोइड एसोसिएटेड टिश्यू, मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह सब इसी में आते हैं, सेलिवरी एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जैसे म्यूकोसा जहाँ पे भी होगा वहाँ पे ये लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। 40 to 60% ऑफ द लिम्फोसाइट्स जो है माल्ट में आते हैं। म्यूकोसल लेयर जो भी होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होगा, जो भी होगा, तो वहाँ पे ये लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद गाल्ट है, गाल्ट पार्ट है इसी का, माल्ट का पार्ट है गाल्ट, जिसको हम बोलते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू और लिम्फोइड टिश्यू। इसमें पेयर्स पैचेस आते हैं, इसमें टॉन्सल्स आते हैं, टॉन्सल रिंग्स आते हैं, लिम्फोइड एग्रीगेट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और इसमें डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड लिम्फोइड सेल्स होती है, प्लाज्मा सेल्स होती है लिम्ना प्रोप्रिया में, गट के लिम्ना प्रोप्रिया में। ये होता है, ये आप पॉइंट्स थोड़ा बहुत आपको याद रखने हैं, और कुछ नहीं इसमें। उसके बाद जो हमने इसमें गाल्ट में देखा, पेयर्स पैच के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ आप लोगों को। पेयर्स पैच के बारे में, पेयर्स पैच जो है, दे हैव हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स थ्रू विच lymphocytes कैन एंटर, lymphocytes जहाँ से एंटर होती है वेन्यूल्स से, एंड दे आर आउटगोइंग, एंड दे आर आउटगोइंग लिम्फेटिक्स दैट ड्रेन। ये चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है एम सेल्स होती है, जो आप यहाँ पे देखेंगे, डी सेल्स, एम सेल्स, यहाँ ये वाला पोर्शन जो है, दिस वन, ये एम सेल्स होती है। इसमें एम सेल्स का काम क्या है, इसमें पेयर स्पेस में ये एम सेल्स का काम, एम सेल स्पेशलाइज्ड सेल दैट ट्रांसपोर्ट्स एंटीजन फ्रॉम द इंटीरियर ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू द पेयर स्पेस। मतलब एम सेल जो काम करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है एंटीजेंस को, कहाँ से, फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन टुवर्ड्स द पेयर स्पेस। पेयर स्पेस का काम ही है यहाँ पे फिर एंटीजेंस को खत्म करना, मतलब पेयर स्पेस एक्ट एज दिस लिम्फोइड ऑर्गन्स, एज अ लिम्फोइड टिश्यू यहाँ पे इंटेस्टाइन पे। ये चीज़ आपको याद रखना है, जैसे विलस है यहाँ पे, ये विला है, माइक्रोविला वगैरह है सब दीज थिंग्स। तो यहाँ पे एम सेल्स होते हैं, एम सेल्स का काम है एंटीजेंस को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना टुवर्ड्स द पेयर स्पेस। बस इतना ही था इसमें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, देखेंगे कल या परसों। ये इसके साथ हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट यूनिट का बोला था मैंने एग्ज़ाम होगा, अब आप देखो जब भी आपको टाइम मिलेगा तब हम एग्ज़ाम लेंगे इसका। थैंक यू।